हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। और आज हम बात करेंगे सोडांगी के बारे में, जिसके शरीर पे लगे हैं शूल और वो है कांटेदार। और वही इकलौती पहली दोस्त रही थी पुराने नागराज की, जो पहली बार नागराज के शरीर में आई थी। दोस्तों तो जानते हैं पूरी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री और शक्तियों के बारे में सोडांगी की, सोडांगी बनने की। चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट में दोस्तों वीडियो के बारे में बताना ना भूले। सोडांगी पहली बार जादू का शहंशाह में दिखाई दी, एक मिस्र की राजकुमारी से लेकर नागराज के शरीर में रहने वाली उसकी साथी, जो नागराज के शरीर में सबसे पहले आई थी। अगर आप आदि पर्व पढ़ते हैं तो नए नागराज की सबसे पहली दोस्त तो आपको पता होगा त्रिशर्पी बनती है। बट अगर ये वाला यूनिवर्स, ये नया यूनिवर्स है, और वहीं अगर पुराने यूनिवर्स में जाएंगे तो नागराज की सबसे पहली साथी जो बनती है वो होती है सोडांगी। मतलब यहाँ भी मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। हालांकि मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते, पर इनडायरेक्टली तो मल्टीवर्स ही मेरे हिसाब से तो। और अब बारी है सोडांगी के जन्म की कहानी के बारे में। सोडांगी का जन्म पौराणिक काल के पिरामिड के नीचे बसे नागवंश के शक्तिशाली राजा बजेट्स और रानी बजुका के यहाँ होता है, जो नागवंश साम्राज्य में राजकुमारी होती है। तब सोडांगी का नाम सोडांगी नहीं, फेरी होता था। वहीं लातेन नाम का एक राजकुमार होता है जो कि बुजदिल और डरपोक होता है। हालांकि फेरी उसे मन ही मन योद्धा समझ के प्रेम करने लग जाती है और उससे शादी का ऐलान हो जाता है, क्योंकि वो राजा होता है और ये होती है राजकुमारी। वहीं लातेन जो होता है उसका एक रक्षक होता है जिसका नाम होता है एटन, जो कि बहुत बड़ा योद्धा है मिस्र का। पिरामिड में सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है एटन को। शादी से पहले एक दिन जाते समय कुछ लोग लातेन और फेरी के ऊपर हमला कर देते हैं। जब एटन जो है उसे बचाता रहता है क्योंकि वो अंग रक्षक रहता है, तभी कहीं से एक भाला जो होता है गलती से सोडांगी की बाह पे लग जाता है, जिसे देख एटन को इतना गुस्सा आता है कि जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को वो मार काट मचा देता है और सभी को मार डालता है। वहीं सोडांगी जो कि फेरी है, इतनी ज्यादा मारकाट देखकर एटन से दूसरे दिन पूछती कि एक भाले की जरा सी चोट के लिए तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि इतनी ज्यादा मारकाट मचा दी। तब एटन अपने प्यार के बारे में फेरी को बताता है। तब फेरी जो होती है उसके एटन के प्यार को नहीं समझती, क्योंकि वो एकमात्र अंगरक्षक होता है और योद्धा होता है। उसके मन में तब भी राजा लातेन के प्रति ही प्यार होता है। दोनों को साथ देख लातेन को शक हो जाता है और लातेन एटन को मौत की सजा सुना देता है। और फेरी को भी सोडांग नामक केटकस, जो कि कटीले झाड़ियां होते हैं, उसके ऊपर फेंकने की सजा दी जाती है, ताकि उसके कटीले झाड़ से वो धीरे धीरे अपनी मौत को महसूस करे। वहीं एटन को मारने के लिए ढेर सारे सैनिक आते हैं, पर उसको मौत के घाट नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा योद्धा है। तो सभी सैनिकों को मार डालता है और जितने बाकी सैनिक होते हैं उससे डरकर भाग जाते हैं। वहीं जो दूसरे सैनिक होते हैं वो फेरी को केटकस नामक पौधे के ऊपर फेंकते ही रहते हैं, उन झाड़ियों पर इतने में ही एटन देख लेता है और उसे बचाने के लिए छलांग मार देता है, जिससे एटन फेरी को बचाते हुए गिर जाता है उन सोडांग नामक झाड़ियों के ऊपर। वहीं पे उसके ऊपर गिर जाती है फेरी दोस्तों। तो इस प्रकार से एटन की मौत हो जाती है गिरते से, क्योंकि बड़े बड़े सूल जैसे झाड़ियां होती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के फेरी को तब उसके प्यार का महसूस होता है कि यार मैंने गलती करी, और एटन जैसे महायोद्धा भी और महान प्रेमी जिसने मेरी जान बचाते बचाते फिर से अपनी जान दे दी, तब जाके वो रोते रोते मरते मरते खुद खंजर निकालती है और अपने आप को मारने लगती है। उसके पहले रा देवता से वरदान मांगती है कि जब भी उसका दूसरा जन्म ले तो वो एटन से ही प्यार करो, जितने भी जन्म ले हमेशा एटन से ही प्यार करती रहे, और शरीर पे ये केटकस के कांटे दे जो एटन ने मुझे बचाते हुए अपना शरीर पे खुद ले लिए। और वहीं एटन की बाहों में वो दम तोड़ देती है। और वहीं दूसरे जन्म में फेरी जो कि सोडांगी बन के पैदा होती है, जिसपे सोडांग नाम के पौधे के ऊपर गिराया जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ता है सोडांगी। और केटकस जो कि शूल वाले पौधे होते हैं, जिसकी वजह से नुकीले शूल उसके पूरे शरीर में आते हैं, क्योंकि रा देवता से वो वरदान मांगती है मरते मरते दम तक। और उसके बाद एटन जो योद्धा होता है वो बाद में दूसरे जन्म में नागराज बन के पैदा होता है, जिसकी वजह से दोस्तों सोडांगी भी नागराज से प्रेम करती रहती है। पर नागराज जो है उसको इतना ज्यादा भाव नहीं दे पाता, क्योंकि पिछले जन्म का श्राप की वजह से। तो ये है जन्म स्टोरी सोडांगी की। जैसा कि आप जानते हैं, सोडांगी का पहला कदम होता है जादू का शहंशाह नाम की कॉमिक्स में। जब नागराज चीन यात्रा के बाद इजिप्ट मिस्र की यात्रा पर आता, वहीं एयरपोर्ट से निकलते समय भागती हुई एक लड़की उससे टकराती है और दूसरे पल वो सांप बनकर नागराज की कोर्ट में छिप जाती है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। नागराज उनसे लड़ाई कर उन्हें हरा देता है। होटल जाकर नागराज की कोर्ट से वो नाग निकलता है और लड़की बन जाती है। वहीं वो अपना नाम बताती कि उसका नाम है सोडांगी और वो पिरामिड की गुफाओं में रहती है। एक दिन गुफा से बाहर निकलकर घूम रही थी, वहीं एक जादूगर सफेरे ने जादू से उसे पकड़ लिया था ताकि मेरी मदद से वो नागराज
नाम के किसी नाग को मार सके। जैसे तैसे मैं वहां से भागी और तुम्हारे बारे में वहीं से मुझे पता चला। तुमसे मैं फिर एयरपोर्ट पर टकराई और मुझे मालूम पड़ा कि तुम ही नागराज हो। वहीं सोडांगी नागराज से पूछती है कि उसका आने का कारण, और नागराज बताता है कि उसे तूतनखामेन के संदर्भ में कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ आना हुआ है, तो उसे तूतनखामेन की कब्र तक जाना है। तो सोडांगी उसे उसकी कब्र तक ले जाती है और सोडांगी की रक्षा के लिए वो उसे कहता है कि तुम मेरे शरीर में समा जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम आगे तो दिक्कत ना हो। तब नागराज के शरीर में ये पहली बार समय था जब कोई दूसरा इच्छाधारी नाग उसके शरीर में समाता है और फिर नागराज तूतनखामेन के बीच में जमकर लड़ाई होती है। दोनों मिल जाते हैं और खूब तगड़ी से लड़ाई की बस दोस्तों तूतनखामेन बचकर वहां से निकल जाता है, गायब हो जाता है। और फिर सोडांगी जो होती है वो निकल कर भैया पिरामिड की जो रानी होती है वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हारे शरीर में ही रहना है। तब जाके नागराज मान जाता है, उसके शरीर में उसके साथ ले जाता है। तो ये उसके शरीर में रहती है और उसके हर सफर में साथ देती है तभी से। तो दोस्तों ये है कहानी सोडांगी की, सोडांगी बनने और नागराज के साथ ही बनने की प्यार की अधूरी कहानी की। तो दोस्तों ये थी सोडांगी के नाम, उसके शूल और नागराज से उसके अधूरे प्रेम की कहानी। आशा है आपको इसके पुनर्जन्म के बारे में और सोडांगी के बारे में पूरा ब्रीफली मालूम पड़ गया होगा कि सोडांगी आखिर कौन थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरे द्वारा किया गया वर्क अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक कमेंट करना तो बनता है दोस्तों, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस प्यारे से चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।